ख्वातीनो हजरात खुश आमदीद। ये है किस्से कहकशां, जहां हर कहानी ईमान, सब्र और शुक्र की रोशनी बिखेरती है। आज की कहानी है सदक़े की बरकत। एक ऐसे इंसान की दास्तान जो फ़क्र में भी सखावत नहीं भूला और आजमाइश में भी शिकवा नहीं किया। ये कहानी बताएगी कि अल्लाह के लिए दिया हुआ एक सिक्का नसीबों के दरवाजे कैसे खोल देता है। आइए सुनते हैं एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी, सदक़े की बरकत, सिर्फ किस्से कहकशां पर। वक्त गांव मेरानवाला की फ़ज़ा में अज़ाने फ़जर की आवाज़ गूंज रही थी। मट्टी की खुशबू हवा में रची हुई थी और परिंदे दरख्तों की टहनियों पर बैठे चहचहा रहे थे। उस छोटे से गांव के किनारे एक कच्चा सा घर था जिसमें अब्दुर्रहमान अपनी बीवी जीनत और 2 बच्चों अली और हसीना के साथ रहता था। अब्दुर्रहमान का काम रोज़ मजदूरी का था। कभी किसी के खेत में हल चलाता, कभी ईंटें ढोता और कभी लकड़ियां काटकर बेचता। दिन भर की मशक्कत के बाद भी शाम को घर आता तो चेहरे पर सुकून होता, क्योंकि वो हमेशा कहता था, जीनत, रोज़ी कम है मगर बरकत है, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। मगर पिछले कुछ दिनों से हालात बिगड़ने लगे थे। मजदूरी कम, बीमारियां ज़्यादा और सबसे बढ़कर कर्ज बढ़ गया था। एक दिन जीनत ने चुपचाप पूछा, रहमान, क्या वाकई अल्लाह देख रहा है? हम तो बस महरूमी ही देखते जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान मुस्कुराया, जीनत, देख तो रहा है, मगर आजमाइश के वक्त सब्र ही सबसे बड़ा हथियार होता है। सदका देने वाला कभी महरूम नहीं रहता। जीनत ने हैरत से पूछा, सदका? हम खुद खाने को तरस रहे हैं और तुम कह रहे हो सदका दें? अब्दुल रहमान ने छत की तरफ देखा। सदका जरूरत के वक्त नहीं, ईमान के वक्त दिया जाता है। अगले दिन जब वो काम पर जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, हाथ में टूटी टोकरी, आंखों में भूख। उसने कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब्दुल रहमान के जेब में सिर्फ एक सिक्का था, जिससे वो शाम को बच्चों के लिए आटा लाने वाला था। वो लम्हा जैसे ईमान का इम्तिहान बन गया। दिल ने कहा, ना दे, घर वाले भूखे हैं, मगर ईमान ने कहा, अल्लाह पर छोड़ दे। उसने वो सिक्का बूढ़ी औरत के हाथ में रख दिया। औरत ने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह तेरा रिज्क खोल दे बेटा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो जीनत नाराज थी। आटा कहाँ है? रहमान ने आहिस्ता से कहा, आज किसी और को ज्यादा जरूरत थी। जीनत की आंखों में आंसू आ गए। तुम बच्चों का भूखा रहना बर्दाश्त कर सकते हो? रहमान खामोश रहा, मगर चेहरे पर सुकून था। उसी रात गांव में एक अजीब वाकया हुआ। बड़ी हवेली के मालिक हाजी बिलाल के बेटे का ऊंट खो गया। वो ऊंट बहुत कीमती था। पूरा गांव ढूंढने निकला, मगर कहीं न मिला। सुबह के वक्त जब अब्दुर्रहमान अपने काम पर जा रहा था, उसने देखा वो ऊंट नदी के किनारे अटका हुआ था। उसने ऊंट को खोलकर हाजी बिलाल के घर पहुंचा दिया। हाजी बिलाल हैरान हुआ, अरे ये तो वही ऊंट है। बेटा, तुमने बचा लिया, मैं तुम्हारा कर्ज भी उतार दूंगा। अब्दुर्रहमान ने सर झुकाकर कहा, हाजी साहब, मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। हाजी बिलाल ने इसरार किया और उसे 10 दीनार दिए। जब अब्दुर्रहमान घर लौटा तो जीनत की आंखों में खुशी थी। ये सब कैसे हुआ? रहमान मुस्कुराया, शायद कल दिया हुआ वही सिक्का आज लौट आया, मगर अल्लाह के खजाने से बढ़कर। जीनत खामोश हो गई। उसे लगा जैसे कोई नरम सी रोशनी उसके दिल में उतर गई हो। रात को वो दोनों बैठे बच्चों को सुला रहे थे जब बाहर दरवाजा खटका। एक शख्स खड़ा था, चेहरे पर परेशानी। भाई, मेरी मां बीमार है, शहर तक पहुंचाने के लिए सवारी नहीं मिल रही। रहमान ने लम्हा भर को सोचा, फिर कहा, मेरा गधा ले जाओ। अगर वापस ना आया तो? रहमान ने कहा, अगर नीयत नेक हो तो अल्लाह लौटा देता है। जीनत हैरान हो गई, रहमान, तुम्हें डर नहीं लगता नुकसान का? वो बोला, सदका सिर्फ माल का नहीं होता, नीयत का भी होता है। उस रात चांद की रोशनी गांव पर फैल गई। जीनत ने देखा, अब्दुर्रहमान के चेहरे पर सुकून था, जैसे उसे यकीन हो कि अल्लाह हर सदके का हिसाब अपने वक्त पर देता है। अगले चंद दिनों में अब्दुर्रहमान के हालात बेहतर होने लगे। हाजी बिलाल ने उसे अपने बाग की निगरानी पर रख लिया था। मजदूरी भी अच्छी मिलने लगी और घर में पहली बार कुछ इत्मीनान सा आने लगा।
जीनत रोज शुक्र अदा करती, अल्लाह तेरा करम। अब बच्चे भी हंसने लगे हैं। रहमान कहता, देखा जीनत, सदका कभी ज़ाया नहीं जाता, बस नीयत सच्ची हो। मगर आजमाइश के दिन फिर करीब आने लगे। एक दिन अब्दुर्रहमान काम से वापस आया तो देखा उसके घर के बाहर लोग जमा हैं। अंदर से धुआं उठ रहा था। दिल धक से रह गया। दौड़ता हुआ अंदर गया तो देखा कि बावर्ची खाने में आग लगी हुई है। जीनत बच्चों को बाहर निकाल चुकी थी, मगर घर का आधा सामान जल चुका था। दीवारों पर कालिख, फर्श पर राख और फिजा में जलने की बू। जीनत रो रही थी। हमने क्या बुरा किया था? रहमान के हाथ कांप रहे थे, मगर जबान पर सब्र के अल्फाज थे। शायद अल्लाह ने किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया हो। जो जल गया वो सदक़े में गया। गांव के लोग तमाशाई बने खड़े थे। किसी ने कहा, यही होता है गरीबों के साथ, न छत पक्की न किस्मत। रहमान ने उनकी बात सुनी, मगर दिल में कहा, या अल्लाह, तू गवार है, मैं तुझसे शिकवा नहीं करूंगा। रात भर वो मलबे के पास बैठा रहा। सुबह जब मौज़िन की आवाज़ गूंजी तो वो खामोशी से उठा, वुज़ू किया और अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए। ऐ मेरे रब, अगर ये तेरी रज़ा है तो मुझे सब्र दे, और अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे साबित कदम रख। अगले दिन हाजी बिलाल आया। बेटा, सुना तुम्हारे घर में आग लग गई, आओ मेरे गोदाम में रह लो कुछ दिन। रहमान ने शुक्रिया अदा किया, मगर कहा, नहीं हाजी साहब, ये घर मेरा नहीं होगा, अल्लाह के घर के साये में रहूंगा, वही काफ़ी है। ये कहकर वो मस्जिद के सहन के एक कोने में बच्चों समेत बैठ गया। 2 दिन बाद एक और वाकया हुआ। वो शख्स जिसे रहमान ने अपना गधा दिया था वापस आया, मगर खाली हाथ नहीं। भाई, तुम्हारा गधा सलामत है और ये कुछ अनाज और 2 सिक्के हैं। मेरी माँ अब ठीक है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जीनत की आंखों में आंसू आ गए। रहमान, तुमने कहा था ना कि अल्लाह लौटा देता है, देखो लौटा दिया। रहमान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। वो देता है, मगर पहले दिल आजमाता है। इसी दिन एक नया इम्तिहान आया। हाजी बिलाल के बाग में कुछ चोर घुस आए। निगहबानी पर रहमान ही था। उसने शोर मचाया तो चोर भाग गए, मगर एक चोर का खंजर उसके बाजू पर लगा। खून बह गया, मगर उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। सुबह जब हाजी बिलाल आया तो हैरान रह गया। बेटा, तुमने मेरा बाग बचाया है, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने अब्दुर्रहमान को अपने ज़ाती कामों का निगरान बना दिया और रहने को एक नया छोटा सा घर भी दिया। जीनत ने उस घर में कदम रखा तो पहली बार मुस्कुरा कर बोली, रहमान, लगता है अल्लाह ने हमारा सदका कबूल कर लिया। रहमान ने जवाब दिया, जीनत, बरकत तब आती है जब दिल में शुक्र बाकी रहे। हमने जो खोया वो आर्जी था, जो पाया वो ईमान है। चंद हफ्ते गुजर गए। जिंदगी जैसे वापस अपनी डगर पर आ गई। बच्चे स्कूल जाने लगे। जीनत घर के सहन में पौधे लगाने लगी। एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक अजनबी औरत खड़ी थी। भाई, मुझे पनाह चाहिए, मेरा शौहर फौत हो गया है और मैं अकेली हूं। रहमान ने जीनत की तरफ देखा, फिर कहा, हमारा घर छोटा है मगर दिल बड़ा, अंदर आ जाओ बहन। उस औरत का नाम सफिया था। उसने बताया कि वो दूसरे गांव से आई है और उसके पास कुछ भी नहीं। जीनत ने उसके लिए खाना बनाया। बच्चे उसके पास बैठ गए और घर में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। अगले दिन जब रहमान काम पर गया तो गांव के कुछ लोगों ने बातें शुरू कर दी। दूसरी औरत को घर में रखा है, लोग क्या कहेंगे। ये बातें जीनत के कानों तक भी पहुंची। दिल में खलिश पैदा हुई। रात को उसने कहा, रहमान, लोग बातें कर रहे हैं। रहमान ने आहिस्ता से कहा, जीनत, अगर हम अल्लाह के लिए करते हैं तो लोगों के लिए क्यों शर्माएं। सफिया ने यह सुना तो रोने लगी। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, तुमने मुझ जैसे बेसहारा को इज्जत दी है। वक्त गुजरता गया, मगर कहानी का असल इम्तिहान अभी आना था। एक रात जब बारिश जोरों पर थी तो दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। एक जख्मी नौजवान खून में लथपथ बोला, भाई, मुझे बचा लो, पीछे लोग हैं जो मुझे मार डालेंगे। जीनत डर गई। रहमान, ये कौन है? रहमान ने कहा, पहले इंसान है, बाकी बाद में देखेंगे। उसने नौजवान को अंदर ले जाकर पट्टी बांधी और कुरान की आयत पढ़ी, जो एक जान बचाए गोया उसने पूरी इंसानियत बचाई। मगर अगली सुबह दरवाजे पर सिपाही आ गए। क्या तुम्हारे घर में एक मुजरिम छुपा हुआ है? जीनत की रूह कांप गई। रहमान ने एक गहरी सांस ली और बोला,
हाँ, वो मेरे घर में है, मगर मेरे दिल का फैसला है कि जब तक जिंदा हूं किसी बेबस को हाथ नहीं लगने दूंगा। सिपाही चौंके। कहानी का रुख अब बदलने वाला था। रात भर वो कुरान की आयत दोहराती रही, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। सुबह जब सूरज निकला तो हालात ने नया मोड़ लिया। नौजवान, जिसे मुजरिम कहा जा रहा था, होश में आया। उसने सिपाहियों के सामने सब सच बयान किया। मैं चोर नहीं हूँ, मैं हाजी बिलाल के हिसाब किताब में काम करता था। एक दिन असल मुजरिमों ने मेरे हाथ में झूठे सबूत रख दिए और मुझ पर इल्ज़ाम डाल दिया। मैं जान बचाने के लिए भागा। अगर अब्दुर्रहमान मुझे पनाह ना देता तो मैं मर जाता। वो मेरा मुहसिन है, मुजरिम नहीं। अफसर ने हैरत से उसकी बात सुनी। फिर हाजी बिलाल को बुलाया गया। हाजी बिलाल ने नौजवान को पहचाना और फौरन बोला, ये मेरा ही आदमी है और मैं गवाही देता हूं कि अब्दुर्रहमान हमेशा दयानतदार और अमानतदार रहा है। सिपाहियों के चेहरे झुक गए। अफसर ने शर्मिंदगी से कहा, हमने नादानी में आपको तकलीफ दी, मुआफ कर दीजिए। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी से नाराज नहीं, बस दुआ है कि इंसाफ हमेशा जिंदा रहे। गांव के लोग अब खामोश खड़े थे। वही ज़बानें जो कल इल्ज़ाम लगा रही थीं, आज तारीफ के अल्फाज ढूंढ रही थीं। ज़ैनत के आंसू थम गए, मगर दिल में एक अजीब सी थकन थी। उसने कहा, रहमान, हम हर बार आजमाए जाते हैं, कभी गुर्बत, कभी आग, कभी इल्ज़ाम। आखिर ये सब कब ख़त्म होगा? रहमान ने आहिस्ता से कहा, ज़ैनत, शायद ज़िंदगी का हुस्न ही यही है, ईमान हर मोड़ पर नया इम्तिहान मांगता है। इसी शाम हाजी बिलाल खुद उनके घर आया। उसने कहा, मैं तुम्हें अपने खेतों के निगरान से बढ़ाकर अपने मालियाती कामों का जिम्मेदार बना रहा हूं। तुमने सच्चाई का हक अदा किया है। रहमान ने शुक्र अदा किया, मगर दिल में वही सुकून, वही आजिज़ी। कुछ दिनों बाद गांव में एक वबा फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। दवा, पानी और हिम्मत तीनों की कमी थी। रहमान ने ज़ैनत से कहा, हम जो कुछ बचाकर रखते थे वो सब अब दूसरों के काम आएगा। ज़ैनत ने पूछा, क्या हम दोबारा सब कुछ खो देंगे? रहमान बोला, अगर सदक़े से किसी की जान बच गई तो हमने कुछ खोया नहीं, पाया है। उसने घर के कोने में रखी बचत, वही 10 दिनार जो हाजी बिलाल ने दिए थे, निकाले और बीमार खानदानों में बांट दिए। 2 दिन बाद वो खुद भी बुखार में मुब्तला हो गया। जीनत घबरा गई। अल्लाह, अब और क्या आजमाइश बाकी है? रहमान की हालत बिगड़ने लगी, मगर वो बार बार एक ही बात कहता, जीनत, अगर मैं चला भी गया तो यकीन रखना, अल्लाह कभी सदका देने वालों को खाली नहीं छोड़ता, उसके वादे सच्चे हैं। रात भर बारिश बरसती रही, चराग बुझते गए और जीनत की दुआओं की आवाज़ गूंजती रही। सुबह जब फज्र हुई तो अब्दुर्रहमान का चेहरा पुरसुकून था, जैसे नींद में मुस्कुरा रहा हो। जीनत ने रोते हुए उसके हाथ पकड़े, रहमान, आंखें खोलो। मगर वो जा चुका था, शायद अपने रब से मुलाकात के लिए। पूरा गांव सोगवार था। लोग कह रहे थे कि ये वो शख्स था जो ईमान से जिया और ईमान पर गया। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सदक़े का असर मरने के बाद भी बाकी रहता है। अगली सुबह गांव के किनारे वही सफिया बैठी थी, हाथ में एक खत और एक छोटी थैली। सुबह का वक्त था, फिजा में नमी और खामोशी बसी हुई थी। अब्दुर्रहमान की वफ़ात को अभी एक दिन भी ना गुजरा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ज़ैनत ने आंखों के आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला। सामने सफिया खड़ी थी, वही औरत जिसे चंद माह पहले उन्होंने पनाह दी थी। हाथ में एक पुरानी थैली थी और चेहरे पर सुकून। बहन, ये थैली कल रात दरवाजे के पास मिली थी, शायद रहमान भाई ने मेरे लिए छोड़ी हो। ज़ैनत ने थैली ली, अंदर एक खत था, अब्दुर्रहमान की साफ और सीधी लिखाई में, अगर ये खत तुम्हारे हाथ लगे तो समझना कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। ज़ैनत, सदका सिर्फ दौलत का नहीं होता। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का सदका देते हैं ताकि दूसरों को ज़िंदगी मिले। मैंने ये चंद सिक्के इसलिए जमा किए कि शायद मेरे बाद तुम किसी ज़रूरतमंद के काम आ सको। याद रखना, अल्लाह कभी देने वालों को भूलता नहीं, वो इनके अमल को नस्लों तक फैला देता है। खत के नीचे 10 चमकते हुए सिक्के थे, वही जो उसने कभी हाजी बिलाल से पाए थे और बाद में दूसरों पर खर्च किए थे। ज़ैनत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, ये तेरा बंदा सचमुच तेरा हो गया। उसी लम्हे बाहर से शोर सुनाई दिया। गांव के लोग दौड़ते हुए आ रहे थे।
सफिया बहन, तुम्हें खबर है? वो नौजवान जिसे रहमान ने पनाह दी थी, वो शहर जाकर बहुत बड़ा ताजर बन गया है। आज वो वापस आया है। कुछ ही देर बाद वो नौजवान अब साफ लिबास में, आंखों में नदामत लिए, जीनत के दरवाजे पर पहुंचा। माँ जी, मैं रहमान साहब का कर्जदार हूं। अगर वो ना होते तो मैं आज जिंदा ना होता। मैं चाहता हूं कि उनकी याद में कुछ ऐसा करूं जो हमेशा बाकी रहे। जीनत ने कमजोर लहजे में कहा, बेटा, वो दौलत नहीं चाहते थे, वो दुआ चाहते थे। नौजवान ने कहा, फिर उनकी दुआ पूरी होने दो। मैं चाहता हूं कि उनके नाम पर गांव के किनारे कुआं खुदवा दूं, ताकि प्यास किसी की जिंदगी ना छीने। वो पानी जो सदके के नाम पर बहे कभी खुश्क नहीं होगा। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे कि जिस शख्स के पास कभी रोटी तक नहीं थी, आज उसकी नेकी से गांव में पानी आने वाला है। चंद दिन बाद कुआं तैयार हो गया। जब पहली बार उसमें से पानी निकला तो लोगों ने देखा पानी बिल्कुल साफ, ठंडा और मीठा था। एक बुजुर्ग ने कहा, यह आम पानी नहीं, यह ईमान की मिठास है। जीनत ने उस कुएं के पास जाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, जिस तरह मेरे शौहर ने अपनी जिंदगी सदके के नाम की, इसी तरह हमें भी वो दिल दे जो देने में खुशी महसूस करे, न कि लेने में। इसके बाद गांव में कुछ अजीब सा बदलाव आने लगा। जो लोग पहले खुद गर्ज थे, वो अब दूसरों की मदद करने लगे। जो कभी रहमान का मजाक उड़ाते थे, वो अब कहते, सदका सिर्फ माल नहीं, नीयत का दरवाज़ा खुलता है। सफिया अब गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाने लगी और वो नौजवान हर साल कुएं की सफाई करवाता। जीनत अपने सहन में बैठकर कभी कभार आसमान की तरफ देखती और मुस्कुरा देती, रहमान, तुम्हारा सदका वाकई जिंदा है। एक शाम वो कुएं के पास गई। सूरज गुरूब हो रहा था। पानी पर आखिरी रोशनी के अक्स में जैसे रहमान का चेहरा झलक गया। जीनत ने आहिस्ता कहा, तुमने ठीक कहा था, सदका कभी खत्म नहीं होता, ये बहता रहता है, दुआओं की तरह। हवा में हल्की सी खुशबू फैली, शायद वही जो ईमान वाले छोड़ जाते हैं। परिंदे उड़ने लगे, बच्चे हंसने लगे और मीरान वाला गांव की फिजा में एक नया सुकून उतर आया। रात के वक्त जब जीनत ने बच्चों को सुला दिया, वो चराग के करीब बैठी, रहमान का खत हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने चराग की लौ को देखा और कहा, सदक़े की बरकत यही है, जो खुद जलता है वो दूसरों को रोशनी देता है। चराग की लौ थरथराई, मगर बुझी नहीं, जैसे कोई ऊपर से देख रहा हो, मुतमईन, मसरूर और हमेशा के लिए जिंदा।